भूली हुई हवेली। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली कोठी कहते थे। बेड बुजुर्ग कहते थे कि वहां सूरज ढलने के बाद जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। एक शाम चार दोस्त आर्यन, समीर, रिया और काव्य खेलते खेलते रास्ता भटक गए। उन्हें पता भी नहीं चला कब उनके पैर अस सुनसान रास्ते पर पैड गए जो सीधा काली कोठी की तरफ जाता था। अंधेरा गहरा हो रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उनके सामने वो विशाल हवेली आखादे हुई। उसका लोहे का बड़ा गेट संग रस्ट से भरा था और खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे कोई उनके पीछे से झांक रहा हो। हमें वापस चलना चाहिए, रिया ने डरते हुए कहा। डरपोक मत बनो, समीर ने हंसते हुए गेट को धक्का दिया। गेट की आवाज सन्नाटे में गूंज गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवा का रुख बदल गया। आंगन आंगन में सूखे पट्टे भरे थे। बीच में एक पुराना फव्वारा फाउंटेन था जो सालों से बंद था, लेकिन उसमें से ताजा पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टैप टैप टैप। वो डरते डरते मुख्य दरवाजे से अंदर गए। हॉल में धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। आर्यन ने गौर किया कि तस्वीरों में बेन लॉग ऑन की आंखें उन्हें घोर रही थीं। तभी ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई। छान छान छान। बच्चों के पैर जम गए। काव्य की सांस अटक गई। ये आवाज कैसी है? आवाज सीधी उनकी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। सिर्फ आवाज थी जो अब बिल्कुल उनके कण के पास आ गई थी। अचानक हॉल के बीच में लटका हुआ भारी झूमर बिना किसी वजह के हिलने लगा। और तभी आर्यन के कंधे पर किसी ने ठंडा हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर धूल में किसी और के पैरों के निशान बन रहे थे जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहे थे। भागो! समीर चिल्लाया। चारों पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा अपने आप जोर से भी एंडी होने लगा। आर्यन सबसे आगे था। उसने जंप लगाई और दरवाजा पकड़ लिया। बाकी तीनों भी किसी तरह फिसलकर बाहर निकले। जैसे ही वो गेट से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की पर एक धुंधली सी परछाई खादे थी जो धीरे धीरे अपना हाथ हिला रही थी, टाटा करने के लिए। वो चारों उस दिन इतना तेज भागे कि सीधा अपने घर जाकर रुके। उसके बाद उन्होंने कभी इस जंगल की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की।